जय हिंद जय भारत। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे हो। तो मीडिया का भी यहाँ पर क्या हाल चल रहा है आपको तो कैसे मैं आपको बताऊं कि जब से यहाँ पर इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड रिलेशन गड़बड़ हो गए हैं, तब से यहाँ पर पता नहीं क्या क्या वो बकते जा रहे हैं। जैसे कि अभी रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में बताया था। रेसिप्रोकल टैरिफ लगने के इतने फ़ायदे, जबकि हकीकत में यहाँ पर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि हमारा जो व्यापार होता है अमेरिका के साथ वो हमेशा से ही जो है ना सरप्लस में रहता है। यानी कि भारत अमेरिका को सादा सामान बेचता है, जबकि खरीदता कम है, जिससे भारत को यहाँ पर पैसे आते हैं, विदेशी इनकम आती है, डॉलर आते हैं। लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ लगने से यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर अमेरिका में भारत का जो सामान जाने वाला था वो महंगा हो जाएगा और फिर वो वहाँ पर वो लेंगे नहीं। इससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान है। लेकिन मीडिया में बताया जा रहा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ के लगने के इतने फ़ायदे, हम यहाँ पर बेच देंगे, हम वहाँ पर बेच देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अबे सुन तो लो तुम पहले ढंग से, दोनों की स्थिति क्या है, उसके बाद ही यहाँ पर कमेंट पास कर लेना। उसके बाद यहाँ पर जो H1B वीज़ा का मसला आया, उसमें भी यहाँ पर बताया कि इससे अमेरिका का नुकसान होने वाला है, भारत को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि भारत का टैलेंट भारत में रहा है। पहले भाई यहाँ पर ये तो देख लोगे, भारत ने ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर बना दिया जिसकी ग्लोबल रीच हो? ऐसा तो कुछ है ही नहीं। और अगर यहाँ पर वो इंडिया में रह भी लेंगे तो वो करेंगे क्या? ऐसा उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है भी नहीं कि वो यहाँ पर सस्टेन कर पाए, क्योंकि उनको तो वहाँ की आदत हो गई है। तो भाई यहाँ पर पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके ये रिपोर्टिंग करते हैं, खुदा ही जाने, भगवान ही जाने, पता नहीं या कैसे करते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है कि एक चीज़ ऐसी हो गई है जिससे यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिका का नुकसान है। भारत का फ़ायदा भले से हो ना हो, लेकिन यहाँ पर अमेरिका का एक चीज़ में नुकसान होने वाला है, और वो है यहाँ पर स्टूडेंट की जो फ़ीस आती थी अमेरिका को, वो अब यहाँ पर आनी कम हो जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि H1B वीज़ा जो है ना, उसकी फ़ीस बढ़ाकर यहाँ पर कर दी गई है 1,00,000 अमेरिकी डॉलर। पहले 1,000 अमेरिकी डॉलर होती थी, यानी कि लगभग ये 88,000 रुपये। लेकिन अब यहाँ पर कितनी हो गई? 88,89,00,000 रुपये हो चुकी है। एक बार यहाँ पर आपको पे करना होगा, उसी के बाद यहाँ पर अमेरिका की कंपनी आपको हायर करेगी। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी अमेरिका की कंपनी इंडिया के वर्कर को लेने के लिए 1,00,000 रुपये खर्च करेगी। वो तो अब यहाँ पर ऐसा करेगी कि जो अमेरिका के खुद के लोग हैं उन्हीं को यहाँ पर हायर करेगी। वो सोचेगी कि भाई मैं यहाँ पर क्यों इतने पैसे एक विदेश से एक वर्कर लाने के लिए खर्च करूँ, मैं तो यहाँ पर यहीं से ही जो है आदमी पकड़ लूँगा, भले से थोड़ी सी ज़्यादा सैलरी देनी पड़े, लेकिन यहाँ पर वो मैनेज हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब ऐसी स्थिति हो जाएगी कि अब हमें यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा। चलो ये तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हो जाएगी कि जो स्टूडेंट्स हैं जो पहले अमेरिका जाते थे खर्च करने के लिए, पैसा खर्च करते थे, वो अब यहाँ पर अमेरिका नहीं जाएंगे, जिससे यहाँ पर उनके पास पैसा तो कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो भारतीयों के जो पैसे होते थे, जो विदेशी जो स्टूडेंट्स होते थे, जो पैसा वो खर्च करते थे, उससे अमेरिका के लोगों की, अमेरिका के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो ट्यूशन फ़ीस है, उनकी जो एजुकेशन है वो सब्सिडाइज होती थी। लेकिन अब यहाँ पर वो ऐसा नहीं होने वाला है। कैसे? आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो विदेशी स्टूडेंट अमेरिका में आते हैं, जिसमें से ख़ास तौर से इंडिया के जो स्टूडेंट अमेरिका में आते थे वो ज़्यादा पैसा खर्च करते थे, जिससे अमेरिका के जो स्टूडेंट्स थे उनकी जो फीस थी वो सब्सिडाइज होती। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है। बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। आप क्या सोचते हैं, क्या यहाँ पर जो है इंडिया का नुकसान होने वाला है या अमेरिका का नुकसान होने वाला है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, जो भी यहाँ पर पैसा वाला होता है, इंडिया में हो या फिर किसी दूसरे देश में हो, वो चाहता है कि मैं इंडिया में ना पढूं, अमेरिका में या ब्रिटेन में या ऑस्ट्रेलिया में जाकर पढूं। तो इसी तरह जो अमेरिका की जो यूनिवर्सिटीज़ है वो यहाँ पर क्या करती है कि काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एडवर्टाइज़ करती है कि हमारे यहाँ पर आइए, आपको यहाँ पर बहुत ही क्वालिटी की एजुकेशन मिलेगी, ये हो गया वो मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो अमेरिका में जाते हैं। और अभी यहाँ पर ये बताया जाता है कि अमेरिका में जो स्टूडेंट्स है, जो विदेशी स्टूडेंट है, उनकी संख्या 1.1 मिलियन यानी कि 11 लाख विदेशी स्टूडेंट है, जो उनके टोटल स्टूडेंट की संख्या का 6% है। यानी कि 100 में से जो स्टूडेंट्स 6 स्टूडेंट आपको विदेशी मिलेंगे। तो इतना ज़्यादा क्रेज़ यहाँ पर आपको मिलेगा। और वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सब्सिडी मिलती है। भाई जो विदेशों से यहाँ पर अमेरिका में पढ़ने जाता है तो उनको फुल ट्यूशन फ़ीस पे करनी पड़ती है। यानी कि यहाँ पर जो ना उनको किसी भी तरह की छूट नहीं मिलती। और यहाँ पर तो ये भी बताया जाता है कि ये जो ट्यूशन फ़ीस है वो दूसरे स्टूडेंट की ट्यूशन फ़ीस को भी कवर कर देते हैं, और उनको जो फ़ीस चुकानी पड़ती है वो कम चुकानी पड़ती है। यानी कि जो यहाँ पर विदेश से पढ़ने आता है अमेरिका में तो उनको तो फुल ट्यूशन फ़ीस देनी पड़ेगी, लेकिन जो उनके अमेरिका के जो खुद के लोग हैं उनको यहाँ पर फुल ट्यूशन फ़ीस देनी नहीं पड़ती। यानी कि उनका जो खर्चा निकलता है यूनिवर्सिटीज़ का, स्कूल कॉलेजों का,
तो वो विदेशी स्टूडेंट से ही निकलता है, ताकि वो जो अपना जो बेनिफिट है वो अमेरिका के लोगों को दे सके। यानी कि यहाँ पर ये क्या होता है कि कभी कभी तो इतनी ज़्यादा हो जाता है कि एक आदमी जो फुल पेमेंट करता है, एक स्टूडेंट जो पैसा पे करता है, तो वो अमेरिका के 3 लोगों को सब्सिडीज प्रोवाइड कर सकता है। यानी कि एक आदमी, एक विदेशी आदमी अमेरिका के 3 लोगों की जो ट्यूशन फीस है उसमें यहाँ पर हेल्प करता है कि आप यहाँ पर कम फीस पे कर दो तो ये ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक विदेशी आदमी 3 लोगों की मदद करता है अमेरिका के खुद के। इससे यहाँ पर क्या हो जाता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख पाते हैं। तो यहाँ पर ये है कि जो विदेश से अमेरिका में पढ़ने आते हैं वो फुल ट्यूशन फीस पे करते हैं, और अमेरिका के लोगों को यहाँ पर इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। और ये बताया जाता है कि इसमें ये लगभग 30,000 से लेकर लगभग $50,000 यहाँ पर एक्स्ट्रा पे करता है एक विदेशी स्टूडेंट अमेरिका में, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी रकम हो जाती है। लाखों रुपए हो जाते हैं ये इंडिया के देखा जाए तो। और इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा संख्या में जाते हैं। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर अमेरिका में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा संख्या इंडियंस की है, और इंडियंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेमेंट करते हैं। भले से यहाँ पर इंडिया में जो दूसरे लोग जो हैं वो सरकारी स्कूल में भी जो है ना दिक्कत आ रही है उनको, या फिर लेकिन बहुत सारे तो लोग ऐसे भी हैं भाई, 140 करोड़ से भी ज़्यादा संख्या है, लेकिन सारे के सारे गरीब थोड़ी ना है, बहुत सारे बहुत ज़्यादा अमीर लोग भी हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं और अमेरिका में जाते हैं। और अमेरिका में इसी वजह से जो इंडियंस है वो सबसे बड़ा एक स्टूडेंट ग्रुप निकल कर आ जाता है। वो क्या करता है कि जो अमेरिका में स्टूडेंट जाते हैं इंडिया से, वो यहाँ पर वहाँ पर स्टूडेंट बनकर जाता है, अपनी स्टडी कंप्लीट करता है, पैसा पे करता है, सब कुछ पे करता है, उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। भाई वहाँ पर पढ़ना तो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लेके जाता है और वो वहाँ पर इकोनॉमी में पंप करता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो सोचता है कि यार मैं वापस जाऊँगा तो यार मेरे लिए बिल्कुल भी जो है ना सही नहीं होगा, वहाँ पर ऐसी सुविधा नहीं है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और मेरा जो माइंडसेट है अब वो इंडिया के हिसाब से बना नहीं है, तो मैं यहाँ पर जो है ना अमेरिका में रह लेता हूँ, अमेरिका में जॉब कर लेता हूँ। तो वो क्या करता है कि जो स्टूडेंट वीज़ा होता है उसको यहाँ पर कन्वर्ट करा लेता है और वहाँ पर जॉब करने लग जाता है। फिर उसके बाद वो ग्रीन कार्ड मिल जाता है उसको, और मतलब कि परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है, सिटीज़नशिप नहीं मिलती है, ग्रीन कार्ड मिल जाता है, तो उससे वहाँ पर वो परमानेंट रहने लगता है। तो उसके बाद वो वहीं का ही हो जाता है। तो यहाँ पर मसला सारा का सारा यही है कि हमारे तरफ से जो लोग जाते हैं अमेरिका में वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, और इससे अमेरिका के जो नेटिव लोग हैं, अमेरिका के जो नागरिक हैं, उनको कम फीस पे करनी पड़ती है और उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है जो विदेशी स्टूडेंट्स। अब देखिए अमेरिका ने यहाँ पर क्या किया है, अमेरिका ने यहाँ पर जो H1B वीज़ा जो विदेशी लोगों को अमेरिका की कंपनी हायर करती थी अपने यहाँ पर, तो उसके ऊपर लगा दिए तगड़ी फ़ीस, और वो फ़ीस पे करना अमेरिका की कंपनी के बस की बात नहीं है। भाई उनको तो यहाँ पर हज़ारों की संख्या में एम्प्लॉय चाहिए, लाखों की संख्या में एम्प्लॉय चाहिए, तो वो यहाँ पर अगर $1-1 लाख अगर एक एम्प्लॉय के ऊपर खर्च करेंगे तो वो अपना काम क्या कर पाएंगे। तो यही मसला सारा आ जाता है। और वो यहाँ पर अब ऐसा करेंगे कि जो इंडियंस है या किसी दूसरे देश के भी आते हैं तो उनसे लेंगे $1 लाख के। भाई $1 लाख तुम यहाँ पर दो। अब वन टाइम है ये, पहले यहाँ पर था जब शुरू में नोटिफिकेशन आई थी कि 1 साल के $1 लाख, लेकिन अभी यहाँ पर क्लियरिफिकेशन आ गई है कि आपको एक बार ही देने हैं, लेकिन फिर भी ये एक बार के लिए काफ़ी ज़्यादा है। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी जो अमेरिका की बड़ी कंपनी है वो अपने जो टॉप लेवल के एम्प्लॉय के लिए तो खर्च कर सकती है, लेकिन जो बॉटम लेवल के जो एम्प्लॉय है, जो डेस्क जॉब करते हैं या कोई दूसरी जॉब करते हैं जिनको बॉटम लेवल का समझा जाता है, उनके लिए $1 लाख खर्च करेंगे? मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। और इसी वजह से यहाँ पर अब क्या होगा कि भाई ये जो H1B वीज़ा के अंडर में मिलने वाली जो जॉब है वो अब इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रह पाएगी, अब वो इनको मिलेगी नहीं। तो क्या करेंगे कि भाई जो विदेशी स्टूडेंट्स हैं वो अब अमेरिका में जाना कम करेंगे। उन वो सोचेंगे कि यार H1B वीज़ा के ऊपर हमें कोई काम देगा नहीं और अमेरिका में इतना पैसा खर्च भी हो जाते हैं, तो फिर हम क्या करें भाई, नौकरी नहीं मिलने वाली है और ऊपर से पैसा भी खर्च होगा, तो हम यहाँ पर अमेरिका थोड़ी नहीं जाएंगे, हम तो दूसरा ऑप्शन देखेंगे। अब दूसरा ऑप्शन क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना विदेशी स्टूडेंट को अट्रैक्ट करता है और उनकी जो इकोनॉमी में काफ़ी कंट्रीब्यूट विदेशी स्टूडेंट ही करते हैं। उनमें से चाइनीज़ और इंडियंस काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं। इसके अलावा ब्रिटेन है, यूरोप की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो विदेशी स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती है। तो भाई इंडियंस जो है ना वहाँ पर जाएंगे, लेकिन वहाँ पर इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल पाना, भाई अमेरिका का स्थान को बदलना, भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा
डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो ये मसला यहाँ पर होने वाला है और हो सकता है कि इससे अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। भाई यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ का जो होगा वो होगा, लेकिन यहाँ पर इससे अमेरिका को नुकसान होगा और इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। यानी कि यहाँ पर लूज़ लूज़ की सिचुएशन है। लूज़ लूज़ में यानी कि अमेरिका में जो फुल ट्यूशन फ़ीस पे करने वाले विदेशी स्टूडेंट आते थे वो नहीं आएंगे, जिससे जो लोकल के जो स्टूडेंट्स थे अमेरिका के लोगों के, तो उनकी जो फ़ीस सब्सिडाइज़ हो जाती थी वो अब नहीं होंगी। और इसके बाद क्या होगा कि भाई यहाँ पर उनकी ट्यूशन फ़ीस महंगी हो जाएगी और